मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिजीज के अपने क्लिनिक से कबीर जी की यात्रा पर निकले एक और दोहे के साथ। हमेशा की तरह आकर 4 जाति जीव चलता नपासी, सिया राम सब में जग जाने करो प्रणाम, जोरी जुगबानी सबको प्रणाम करते हुए अब आखिरी दोहे पे चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, कबीर जी की ज्ञान गुदड़ी दोहे की ऐसी श्रृंखला है जो आपको आध्यात्मिक पथ प्रदान करती है। पढ़ना चाहिए। दोहा पढ़ते हैं। साहब कबीर बख्श जब दीना, साहब कबीर बख्श जब दीना, सुर नर मुनि सब गुदरी लीना। 38वां दोहा। सदगुरु कबीर ने सृष्टि में प्रथम बार ज्ञान गुदड़ी पराविज्ञान को संसार को दिया। ये ज्ञान गुदड़ी है क्या? आपको पराविज्ञान सिखाती है। कब संत कबीर जी ने इसी को संसार को दिया है। कबीर जी ने पहले गुदड़ी को धारण किया, गुदड़ी से अलख को लखा, परम पुरुष से एकाकार हुए, परम सत्य से परिचित हुए, परम तत्व से एक हो गए, फिर ज्ञान गुदड़ी संसार को देगी। पूरी श्रृंखला दोहे की यदि आप कई बार पढ़ते हैं, मान के चलिए आपकी तिथि नेत्र जागृत हो जाएगी। इतनी सरल सरलता से आपके हृदय में घुस जाएगी। ज्ञान गुदड़ी, ये शरीर गुदड़ी, कबीर जी लिखते हैं, ये माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का। ज्ञान गुदड़ी करने से क्या फायदा हो सकता है? एक बार दोहा फिर पढ़ लेते हैं। साहब कबीर बख्श जब दीना, सुर नर मुनि सब गुदड़ी लीना। क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहला, माया का बंधन काटती है। माया, ये मायावी संसार है, इससे मुक्त होना है आपको। अलग से एकाकार कराती है, परमात्मा से एकाकार कराती है, ईश्वर का साक्षात्कार कराती है ज्ञान गुदड़ी। जन्म जन्म का अंधकार मिटा देती है। आप अंधकार जगत में भटक रहे हो, जन्म जन्म से भटक रहे हो, आज से थोड़ी भटक रहे हो। पर आप क्यों समझोगे? जब तक ज्ञान गुदड़ी नहीं पढ़ोगे तो कहां समझोगे? अनाहत शब्द सुनते हैं अपन ज्ञान गुदड़ी। अनाहत, जो आहत किया बना हुआ शब्द है अंदर आत्मा का, उसको सुन लेते हैं। परम ज्योति का आपको दर्शन हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति का प्रमाण ही ज्ञान गुदड़ी का अंतिम लक्ष्य। पढ़ना चाहिए ज्ञान गुदड़ी। कबीर साहब के आखिरी दोहे की तरफ बढ़ चले हम। साहब कबीर बख्श जब दीना, सुर नर मुनि सब गुदड़ी लीना। ये ज्ञान, पराविज्ञान का ज्ञान संसार को ज्ञान गुदड़ी के जीव में कबीर साहब ने दिया। पढ़ना चाहिए संत कबीर की ज्ञान गुदड़ी। पढ़िए आप। अब आगे बताएंगे कबीर की सुबह पढ़ने से, दोपहर में पढ़ने से, शाम में पढ़ने से क्या होता है, फिर ये पूरी यात्रा खत्म होगी। आशा है आप समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।